रहिएगा आप हमारे साथ। इस बीच एक जबलपुर से बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी जबलपुर से आ रही है। अब तक 6 करोड़ की काली कमाई उजागर हो गई है। डिप्टी कमिश्नर पर ईओडब्ल्यू कार्रवाई का मामला, छापेमारी हुई है। डिप्टी कमिश्नर के आवास पर सरकारी आवास में महंगी शराब की बोतलें मिली हैं। डिप्टी कमिश्नर जगदीश सरवटे के घर पर ईओडब्ल्यू ने अपराध इकाई शाखा ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने छापेमारी की थी। आदिम जाति कल्याण विभाग के डिप्टी कमिश्नर थे। 2 जिलों के कलेक्टरों ने आर्थिक अनियमितता की थी। डिप्टी कमिश्नर पर ईओडब्ल्यू की छापेमारी लगातार जारी है और देखिए कई चौंकाने वाले 6 करोड़ की काली कमाई का उजागर हुआ है। अब देखिए ये अधिकारी जो होते हैं, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता, ये लगातार पैसे बनाते हैं और करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। राजेश, क्या जानकारी है? 6 करोड़ की कमाई, यानी कि आप सोचिए राजेश किस रूप में अनियमितता की जा रही थी ऐसे डिप्टी कमिश्नर, भ्रष्ट डिप्टी कमिश्नर के द्वारा। अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को राजेश जी। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, कल ईओडब्ल्यू की टीम ने छापामार कार्रवाई की थी और आदिम जाति कल्याण विभाग के डिप्टी कमिश्नर हैं जगदीश सरवटे, इनके संकरसाह स्थित आवास पर छापेमारी की थी। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो भोपाल के मोगलिया में, इस आधारताल में पैतृक मकान में और सागर के शासकीय मकान में एक साथ छापेमारी की गई थी। अब तक की जो 10 से 15 घंटे की सर्चिंग है उसमें 6 करोड़ की अपूर्व संपत्ति उजागर हुई है। इसके साथ ही महंगी शराब के शौकीन थे डिप्टी कमिश्नर जगदीश सरवटे, जो घर है शासकीय आवास है जबलपुर का शंकरशाह नगर स्थित, वहां से महंगी शराब की बोतलें मिली हैं। जो बार है वो घर में बना रखा था। कहीं ना कहीं शान शौकत की जिंदगी जो है वो ऐशो आराम की बताते थे और काली कमाई जो है वो इकट्ठी कर रखी थी। 2 जिलों के कलेक्टर ने अनुपातहीन आर्थिक अनियमितताओं की शिकायत की थी, जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने पूरा मामला दर्ज किया था और कार्रवाई शुरू की थी। जांच जब ईओडब्ल्यू की टीम ने जब छापा मारा तो ईओडब्ल्यू की टीम भी दंग थी। लगातार जो रजिस्ट्रियां हैं जमीनों की वो मिलने का सिलसिला जारी है, अभी भी जारी है। 20 से ज्यादा रजिस्ट्रियां अभी तक मिल चुकी हैं। अभी जो आंकड़ा है अकूत संपत्ति का वो और बढ़ सकता है, क्योंकि सर्चिंग अभी जारी है। कई लॉकर्स अभी खोले जाने हैं। साथ ही कई जो संपत्तियां हैं उनका मूल्यांकन अभी बाकी है। 6 करोड़ की अब तक की काली कमाई उजागर हुई है। लेकिन जिस तरीके से लगातार माँ और भाई दोनों के नाम पर कई रजिस्ट्रियां मिली हैं, कई जगह जो है सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो प्रॉपर्टी में निवेश जो है वो किया गया है। और अभी लगातार जो लॉकर्स खोले जाने हैं, कई संपत्तियों का मूल्यांकन होना, तो ऐसे में ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। चूंकि कार्रवाई अभी चारों जगह पर जारी है। भोपाल के जो मुगलिया स्थित आवास है वहां पर कार्रवाई जारी है, सागर के शासकीय आवास पर कार्रवाई जारी है, जबलपुर के जो 2 मकान हैं, एक शासकीय आवास शंकरशाह नगर स्थित है उसमें कार्रवाई जारी है, और आधारताल में पैतृक मकान है जिसमें अभी कार्रवाई चल रही है। तो अभी कई और खुलासे पूरे मामले पर हो सकते हैं। जिस तरीके से 2 जिलों के कलेक्टर ने पद में रहते हुए आर्थिक अनियमितताओं की शिकायत ईओडब्ल्यू में की थी, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है, तो कहीं ना कहीं ये भी सामने आएगा कि किस तरीके से जो पद में रहते हुए फर्जीवाड़ा है, किस तरीके से जो है धन इतनी आकूत संपत्ति जुटाई गई, ये भी कहीं ना कहीं सामने आएगा। ईओडब्ल्यू की जांच अभी जारी है। अभी जो कई लॉकर्स हैं, बैंक लॉकर्स, वो खोले जाने हैं। लेकिन जो अभी तक की जांच है, अभी तक की जो सर्चिंग की कार्रवाई है, उसमें 6 करोड़ से ज्यादा की आकूत संपत्ति कहीं ना कहीं सामने आई है और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बिल्कुल, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और एक उदाहरण पेश होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर स्थित डीकेएस अस्पताल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मंत्री जायसवाल बिना किसी सूचना के सुबह टी शर्ट और लोअर में सामान्य नागरिक की तरह अस्पताल पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली और यही उम्मीद भी की जाती है। उन्होंने मरीजों के इलाज, साफ सफाई, दवा वितरण व्यवस्था और अस्पताल स्टाफ के व्यवहार के संबंध में फीडबैक लिया। राजनीतिक लोगों से ये उम्मीद जताता करती भी है।
किस तरीके से छापेमारी होनी चाहिए। व्यवस्थाओं का जायजा नेता अगर ऐसे लेने लगे तो व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मेकाहारा पहुंचे हैं, इससे पहले डीकेएस पहुंचे थे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से देखिए टी शर्ट और लोअर में पहुंचे हैं और इस समय पहुंचे हैं जब कोई अस्पताल में डॉक्टर या प्रबंधन का कोई आदमी नहीं है। क्या देख रहे हैं